जय श्री कृष्ण। आज हम पौंड्रक का थोथा गर्व, नारद वार्ता व नारद श्री कृष्ण संवाद के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। वैशंपायन जी ने जन्मेजय को पौंड्रक राजा का थोथा गर्व इस प्रकार वर्णित किया। इस समय राजाओं में श्रेष्ठ, बलवान, सत्व संपन्न, महापराक्रमी योद्धा पौंड्रक वृषणवंशियों से शत्रुभाव रखता है। श्री कृष्ण जी से द्वेष रखने वाले इस पौंड्रिक ने राजाओं की एक सभा बुलाई। सब राजाओं को संबोधित कर कहने लगा, मैंने सब पर विजय प्राप्त कर पूरी धरती जीत ली है, परंतु यादव और उनका कृष्ण घमंडी होने के कारण मेरा वर्चस्व स्वीकार नहीं करता है। वह ग्वाला कृष्ण इस गर्व में रहता है कि वह चक्रधारी है, जबकि असली शंख, गदा, चक्र, शांग आदि सब मेरे पास है। सभी राजा लोग मेरी अधीनता स्वीकार कर देते हैं, लेकिन ये यादवगण भी श्री कृष्ण पर गर्व करते हुए मुझे कर नहीं देते और मेरा सम्मान नहीं करते। श्री कृष्ण को सदा इस बात का अभिमान रहा है कि उस जैसा तूणीरधारी व संगठन करता और कोई नहीं है, जबकि उसे समझना चाहिए कि मैं भी शंख, गदा, चक्र आदि को धारण करता हूँ। मैं सदा ही वासुदेव नाम को धारण करता हूँ, लेकिन वह ग्वाला मेरे इस वासुदेव नाम का उपयोग कर के मद में अंधा हुआ मेरा अपमान कर रहा है। मेरे इस तीक्ष्ण चक्र के 10,000 धारे हैं। मैं इस तीव्र गति वाले चक्र से उस छोकरे के अहम को नष्ट कर डालूंगा। इसी दुष्ट ने मेरे परम प्रिय मित्र नरकासुर का वध किया था। आप सब राजागण मुझे विश्वास दिलाइए, मुझे वासुदेव जाने, मेरे सिवा इस धरती पर कोई और वासुदेव नहीं है। इस पर पौंड्रक के सारे अनुयायी राजागण ने भी श्री कृष्ण को मारने की बात सुनकर पौंड्रक को साहस बंधाने के लिए उसकी जय जयकार कर दी। इस कोलाहल पूर्ण वातावरण में जो राजागण श्री कृष्ण के बल पराक्रम को जानते थे, उन्होंने चुपचाप लज्जा का अनुभव करते हुए अपने सिर झुका लिए। अन्य दूसरे चापलूस नरेश ठीक है कहकर थोथे पौंड्रक को उत्साहित कहने लगे, हम भी श्री कृष्ण को अवश्य ही जीत लेंगे। उधर देवऋषि नारद जी ने भी देवलोक का भ्रमण करके धरती पर लौटते हुए इस सभा का कोलाहल सुनकर प्रवेश कर गए। पौंड्रक ने उन्हें प्रणाम कर सम्मानपूर्वक शुभ एवं पवित्र उच्च सिंहासन पर बिठाया। फिर औपचारिकता वश कुशल मंगल जानने के पश्चात पौंड्रक राजा ने महर्षि नारद जी को संबोधित कर कहा, प्रभु, आपकी गति सर्वत्र है और अबाध है। यह सर्व ब्रह्मांड आपके आने जाने के लिए सर्वदा खुला है। आप सभी देवताओं, सिद्धों, मुनियों, गंधर्वों, तपस्वियों में जाने जाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस पृथ्वी पर मैं ही शंख, गदा, चक्र, श्रांग, धनुष, तूणीर और कवच धारण करने वाला हूँ। मैंने सभी राजाओं को परास्त किया है। महर्षि, मैं ही अधिकाधिक दान देने वाला, प्रजा का रक्षक, पालनहार और प्रत्येक राजा महाराजा के लिए अजेय हूँ। सभी राज्यों का उपभोग करने वाला शासक हूँ। हे महामुने, आप इन्हें बताएं कि आप जहाँ जहाँ भी विचरण करते हुए गए हैं, वहाँ वहाँ मैं ही घोर तपस्वी एवं लोक प्रतिष्ठित वासुदेव के रूप में प्रसिद्ध हूँ या नहीं। और यह बल, वीर्य, पराक्रम से रहित श्री कृष्ण मेरा 6 रूप धारण करके अपने आप को वासुदेव कह बता रहा है। यह छिछोरा बालक यह नहीं जानता कि मेरे 6 नाम का उपयोग करना उसे कितना कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। हे देवऋषि, आपको तो सब मालूम ही है, आपकी सब जानकारी में है। इस लोक में मेरे अतिरिक्त कोई भी और वासुदेव नहीं है, और वह ग्वाला व्यर्थ में ही मेरा नाम धारण करके गर्व का अनुभव करता है। मान्य है ऋषिवर, आप निश्चित रूप से यह जान लीजिए कि मैं इस बलात् ग्वाल यादव को जीतकर इस जगत में अकेला ही वासुदेव कहलवाऊंगा। मैं समस्त वृषणवंशियों को बलपूर्वक पराजित करके श्री कृष्ण की निवास भूता द्वारिकापुरी को भ्रष्ट कर डालूंगा। महामते, इस युद्ध में मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे सभी नरेश भी अपना बल पराक्रम दिखाने के लिए ही मेरे साथ खड़े हैं।
हे नारद बाबा, मेरे पास बहुत से वेगशाली अश्व हैं, वायु की से द्रुत गति वाले रथ हैं, सहस्रों मत वाले ऊंट हैं और लाखों की संख्या में मदमत हाथी हैं। इस विशाल सेना के साथ मैं द्वारिका पर आक्रमण करके रणभूमि में ही श्री कृष्ण का वध कर दूंगा। नारद जी, आप कृपया जहाँ जिस नगरी में जाएं, मेरे हित की सदा ऐसी ही बात कहें। आपको तो इंद्र के समक्ष में भी मेरे बल प्रक्रम की बात चलानी चाहिए। अच्छा, अब मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। नारद जी ने कहा, मुनीश्वर, निसंदेह मैं ब्रह्मांड में सदा सर्वत्र भ्रमण कर सकता हूँ। फिर भी हे राजन, नृपश्रेष्ठ, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा कैसे कह सकता हूँ। जब तक दुष्टों का वध करने वाले, सर्वत्र भ्रमण कर सकने वाले सर्वव्यापी देव देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन इस भूमि पर शासन कर रहे हैं, तब तक दूसरा कौन वासुदेव कहला सकता है। जब तक सूर्य की किरणों से प्रकाशित भूलोक पर श्री कृष्ण का शासन चल रहा है, तब तक ऐसा कौन सोच सकता है कि पौंड्रक वासुदेव है। तुम्हारे जैसे मूढ़ व्यक्ति ही ऐसा सोचने कहने वाले हो सकते हैं। अतः तुम्हारे इस थोथे घमंड को अचिंत्य वैभवशाली पापहारी सर्वव्यापक शांग धमदा गदाधर विष्णु ही दर दूर कर सकते हैं। तुम तो जैसे सोचते हो सब उपकार ही की बातें हैं। संभवतः तुम्हारा काल ही तुम्हारे पास आकर ऐसा कहलवा रहा है। नारद जी ऐसा कहकर वहाँ से चल दिए। नारद जी ने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे पौंड्रक की सारी बातें कह सुनाई, जिन्हें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्विज श्रेष्ठ पौंड्रक, चाहे जो बकता रहे, कल मैं उसका घमंड दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी बद्रिकाश्रम में शांत होकर बैठ गए। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपको शत शत नमन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरिवंश पुराण में इस समय भविष्य पर्व का विस्तृत वर्णन हो रहा है। तो अभी जो मेरा जो पार्ट्स चल रहे हैं वो आप ये लगा लीजिए, आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें 8 से 10 वीडियो और होंगी जिनमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा हरिवंश पुराण। तो आशा करता हूँ कि आप इस हरिवंश पुराण को बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे। जितना महत्व इसका सुनने या पढ़ने का है, उतना ही महत्व इसका सुनने का भी है। तो कृपा करके मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग इस हरिवंश पुराण को सुन रहे हैं, तो कम से कम आप 1 या 2 लोगों को ज़रूर ये इसकी जो प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी वो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये कर्मों का सिद्धांत है। अगर आप किसी का फ़ायदा सोचते हो तो भगवान भी आपका फ़ायदा सोचता है। अगर आप किसी का अच्छा सोचते हो तो भगवान आपका अच्छा सोचता है। अगर आप जैसा कर्म करोगे, जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। प्रकृति का नियम है, अगर आप किसी को सुख देते हो 1%, तो प्रकृति उसका 100 मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करती है। अगर आप किसी को दुख देते हो तो उसका 100 मल्टीप्लाई करके आपको दुख भी मिलता है। तो ये चीज़ें प्रकृति का नियम है, तो आप इन पर थोड़ा सा रखिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप हरिवंश पुराण कीजिए, जो आप पाठ सुन रहे हो इसको रेगुलर बिहाफ पे सुनिए, और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही इसको अच्छे से सुनते होंगे। अगर मुझसे कुछ जाने अनजाने में गलती हो जाए, वर्ड्स में कुछ भी, तो मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी गलती हो जाती है, तो मुझे क्षमा कीजिए। जय श्री कृष्णा। और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जो आप सभी इसको सुन रहे हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखा कीजिए, और जय श्री हरिवंश पुराण लिख सकते हो, ताकि एक हाजिरी हो जाती है आपकी मेरे साथ। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ कि इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।